वाइफ स्वैपिंग जो शब्द है जी। आपने ठीक कहा कि ये एलीट क्लास में होना, कई बार सुनते थे कि सेना में होना, बोल में चाबियां डाल दी, चाबी बदल दी, बीवी बदल दी। अभी तो मैंने सुना है कि एक ट्रेंड है कि गाड़ी के रंग से बीवी बदल जाती है एलीट क्लास में। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये चाबी डालते हैं ना, इनके पास गाड़ी है ऐसी बड़ी कि उसके रंग से बीवी बदल देंगे, पर बीवी बदलने का शौक हो गया इनको भी, क्योंकि इनको लगता है ये एलीट स्टैंडर्ड है, इसमें इनकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। लेकिन इसमें आदमी जो है वो ये कॉल लेता है। अब ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रही, मैंने समाज के अलग अलग ऐसी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। मैं खुद शूट करने जाती थी, पूरा वर्क करती थी, ऑपरेशन कश्मीर कहो या बाबाओं पे कहो, या प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स को बस्ट करना हो, या पुलिस वालों को मतलब जैसे कहते हैं ना एक्सपोज करना हो, सब चीज़ें की। तो ये वाली स्टोरी जब मेरे सामने आई तो मुझे भी मालूम नहीं था वाइफ स्वैपिंग शब्द होता क्या है। तो जब मैंने पूछा, ये बात कब की है? ये 2005 की। 2005। मैं इसलिए इस शब्द पर जोर दे रहा हूं ताकि दर्शक समझ सके कि अभी की बात नहीं है। ये 2005 को इस देश में ये होता था। हाँ, तो इस पर 5 के एंड के आसपास में आप मान के चलिए कि जब ये इस पर हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि जो मेरे बॉस थे उस वक्त अजित शाही, अभी वो वॉशिंगटन में हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम के से वाकिफ़ हैं आप। तो उनको काफ़ी ब्रेनी बोला जाता है हमेशा, कुछ अलग ही सनक से काम करते हैं वो। ये बात मैं बोल रही हूँ क्लियरली, और वो ये जानते हैं कि मैं समझती हूँ, और सब उनको ऐसा समझते हैं। ये भी सच है क्योंकि वो अलग ही हैं इस मामले में, नो डाउट। तो ऐसा नहीं कि उनकी तारीफ़ करके हमें कुछ आज मिलने वाला है, वो तो यूएस में बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर वाकई में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक जहन है, और उन्होंने हमें बोला कि भाई आप एक ऐसी स्टोरी करके लाइए जो कि होश उड़ा दे। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, मेरे सोर्स से पता किया, इधर उधर की स्टोरी, बोले अरे ये सब तो ठीक है। जब मैंने वाइफ स्वैपिंग शब्द सुना, उनको जाके बताया, बोला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा और सर्च करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक कपल से मिलने का प्लान बनाया नोएडा में। तो क्या था, स्टोरी को फुल अप्रूवल लेने से पहले बॉस को बताना था कि ये कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो नोएडा में ऑफिस था यहीं पर फिल्म सिटी में। तो मैंने बोला सर, सॉरी अजित बोलते थे हम उन्हें, तो मैंने कहा अजित, आई हैव प्लान्ड वन कपल टू मीट, और आप चाहें तो आप साथ चल के देख सकते हैं, ऐसा होता है। तो बोले चलो मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब हमारे बॉस हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर जहन पे एक प्रेशर रहता है कि स्टोरी जो है लेफ्ट राइट ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, कल को 1 मिनट लगेगा कह देंगे ड्रॉप। तो मैंने कहा हे भगवान, स्टोरी अच्छी रहनी चाहिए। तो साड़ी वाड़ी पहन के थोड़ी सी उम्र दराज दिखने की कोशिश की, तब आई वॉज इन माई 20s। बिल्कुल। तो छोटी सी बच्ची थी मैं, तो फिर मैंने कहा, और चल भी पा नहीं रही थी, कभी लुढ़क रही थी, कभी इधर जा रही थी उधर जा रही थी, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो, जब मैं मिलने के लिए गई उस कपल से, कि भाई मैं भी एक मतलब समझ रही हूँ क्या होती है वाइफ स्वैपिंग। हालांकि उस मीटिंग में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, अजित बात कर रहे थे उन दोनों से, हस्बैंड वाइफ से। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें बड़ी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे सवाल किए, उस पति पत्नी से। पति पत्नी को नहीं पता था ये सामने जो बैठा है ये एक चैनल का हेड है, और मैं जो बैठी हूँ वो एक पत्रकार हूँ, उनके अंडर इस स्टोरी पर काम कर रही हूँ। तो वो अपने सारे सवाल उन्होंने पूछे, उनको तसल्ली हो गई। अब उनको लगा बस अब विनीता तो आगे कर ही लेगी स्टोरी। तो जब मैं वापस वहाँ से निकलने लगी, मैंने कहा जित व्हाट डू यू से ऑन दिस स्टोरी? देन वो कहते करो तुम इस स्टोरी को, बहुत शानदार है, बहुत शानदार स्टोरी है, तुम इसको लगो इसके पीछे। अब करते करते अचानक एक दिन मुझे पता चलता है मेरे सोर्स से कि एक कपल है अलवर में, और तुम उनसे बात करो, उनसे मिलो, बड़े वो कई लोगों से कनेक्टेड है। तो मैंने कहा अलवर में? तो फिर उन्होंने बोला अलवर वाले से बात हुई, तो मैंने उनको मिलने के लिए कहा, उन्होंने सीधा मिलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बोला कि आप सोनीपत में एक कपल है, आप उनको मिलो जाके। तो वो शायद ये देखना चाह रहे थे कि हम कितने जेन्युइन हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार करके नहीं मिल रहे थे, हम तो अलग अलग रोल प्ले करते थे। तो हमने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। जैसे सोनीपत में बात हुआ तो मैंने पूरा वृत्तांत इसमें लिखा कि उस महिला से जब मेरी बात हुई तो क्या हुआ। अब जब मैं सोनीपत गई तो लगा कि झटका, अरे बाप रे। मैंने कहा ये कस्बे जैसी जगह है, गांव जैसी जगह है, भैंसें बंधी हुई हैं, गोबर पड़ा हुआ है, घाघरा में पहन के औरतें बैठी हैं चारपाई पे, और मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और वो आदमी जिसके घर पे मिलने जा रहे हैं, जिसके पीछे पीछे स्कूटर के हम चल रहे हैं, वो भाई किसी को बताना ही नहीं चाहता कि हमें जानता तक है,
क्योंकि उसकी नज़र में तुम पत्रकार नहीं है, उसकी नज़र में तुम वाइफ स्वैपिंग क्लब का हिस्सा है। फिर खुद को सुरक्षित रखना था, तो मैं खुद को वाइफ स्वैपिंग क्लब की ऑर्गेनाइजर बना के मिली अच्छा। कि मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। ऐसा करके आप हमें 3,000 रुपये दीजिए, हम दूसरे मेंबर से आपको मिलाएंगे, कपल से मिलाएंगे। एक कपल मैंने अपने ऑफिस का ही बना लिया था झूठा, तो उनको कहानी वानी बताई पूरी। मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं सच बताऊं, एक फिल्म डायरेक्टर की तरह। तुम्हारी शादी तब हुई है, तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारी बीवी ने बोला कि वो बोर हो रही है लाइफ में, तो कुछ नयापन चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि पति शुरुआत कर रहे हैं, मुझे क्या पता था कौन शुरू कर रहा है। तो मैंने कहा, बीवी ने बोला, फिर पति ने बोला हाँ ठीक है। ऐसे करके मैंने थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, फट्टे मारना, कहानी बना दी और उनको बोला कि चलो ये चलते कहानी करने। जब हम उनके पास गए तो हमें पता चलता है कि औरत इनिशिएट नहीं करती है, आदमी इनिशिएट कर रहा है। सारी जगह आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी को मैं लेकर के जा रहा हूँ। क्यों लेकर के जा रहा हूँ? कहीं उसको अपना स्वार्थ क्लियर है, वो बता रहा है, कहीं वो बीवी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है कि मेरी बीवी को चाहिए। कुल मिलाकर के बीवी जा रही है दूसरे के कमरे में। और ये बातें ऐसी थी जैसे कि, जिसे कहते हैं ना कि बस आप ये समझिए कि कोई प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए जा रहा हो ऑलमोस्ट। लेकिन ये खानदानी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो संस्कारी लोग हैं, जो इस देश को संस्कार की दिशा दिखाते हैं। जैसे कि भगवान राम के ज़माने में एक धोबी ने आके कहा सीता जी के बारे में, अब वो धोबी का कैरेक्टर चेक कर लिया जाए। सीता जी के लिए तो बोल के चला गया, उसका कैरेक्टर चेक कर लिया जाए। ऐसे ही लोग हैं ये, जो दूसरों पर ये कहते हो, ओ माय गॉड वो क्या कर रहा है, खुद करते हैं सब। ये वही तो समाज के ठेकेदार है। आज तक मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, एक बात बता दीजिए सुनील जी, कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो जिसने कहा ये वाइफ स्वैपिंग कर रहा है? कोई बोलता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि नंबर तेजी से बढ़ रहा है इसका। ये तो 2005 की आप बात बता रही है, और मुझे लगता है कि अभी ये तो जैसे हम पढ़ते सुनते हैं कि एक संगठित गिरोह की तरह एक काम होने लगा है, क्लब्स बनने लगे हैं, और सोशल मीडिया पर बाकायदा उसके मतलब मेंबरशिप लेने के लिए आप इनिशिएट करिए, आपको मेंबरशिप ग्रुप्स बने हुए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ऐसे काम चल रहा है। मतलब मैं तो हैरान हूँ, वो 20 साल और आज में अगर ये गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो कितनी बीवियां इस्तेमाल हो रही हैं? हजारों। मैंने तो कुछ का जिक्र किया है, हजारों हैं। और हजारों में क्या सब अपनी मर्जी से जा रही होंगी? नहीं, उसमें मैं आपकी पढ़ रहा था बुक, तो इसमें तो एक किस्सा जो आपने जिक्र किया है कि एक महिला थी, वो गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, और कि प्लीज मुझे कोई टच मत करिए। हाँ, जूहू रहती थी वो, जूहू मिली थी मुझे। जी जी। जूहू नहीं रहती थी वो, जूहू मिलने आई थी। तो वो महिला ने बेसिकली वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, उसका पति चाहता था। पति भी देखने में बड़ा शरीफ लग रहा था, पर किसके जहन में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? जब उस औरत ने सारी बात बताई, सारी बात सामने रख दी, और लिटरली गिड़गिड़ा रही है, कह रही कि मैं, ये आदमी मुझे हर बार कहीं ना कहीं ले जाता है, और मैं हमेशा भाई भाई करके अपनी इज्जत बचा के लौटती हूँ, सामने वाले को पैर पकड़ लेती हूँ। एक बार तो इतना अच्छा एक आदमी मिला, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया कि नहीं नहीं तुम प्लीज़ बैठी रहो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई वो प्रोस्टिट्यूशन करा रहा है क्या बीवी से? नहीं, उसके बदले में दूसरे की बीवी उसको चाहिए। ऐसी क्या बात है? तुमको ज़रूरत है तो बीवी को कुर्बान क्यों कर रहे हो? हाँ, अब तो सरकार ने लीगलाइज कर दिया है इंडिया में एडल्ट्री में। नहीं, प्रोस्टिट्यूशन अलाउड है, और एडल्ट्री इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। अब वो कर दिया। तो लेकिन उस वक्त में तो दिक्कतें तो थी ना, और एथिकली देखा जाए तो आज भी गलत है। बिल्कुल, वो तो गलत तो है। आपके पड़ोस में कोई लड़का रहता हो और जीबी रोड जाता हो, आप कैसे देखोगे? सरकार का कानून बनाना और समाज के ठेकेदार बनने में, दोनों में दिन रात का फर्क है, दिन रात का। कौन बोल देगा कि ये लड़का जीबी रोड जाता है? नहीं बोलेगा ना कोई भी। हाँ, वो एक ज़माने के बाद में कहानियाँ सुनाते अपने फ्रेंड्स में। ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। औरत को किस तरह से देख लिया जाता है ना, ये गलत है। मैं ये नहीं कहती कि, देखिए हर तरह का व्यक्ति होता है, औरत भी हर तरह की है। कुछ ऐसी औरतें भी मिलेंगी इस कहानी में भी हैं जो पति से आगे निकल गई। मेरी सिंपैथी उन औरतों के लिए है जो बोल नहीं सकती और पति की चादर में अपनी इज्जत छुपा करके अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हैं, लेकिन वो चादर के अंदर ऐसे कांटे लगे कि वो लहू लुहान हो रही है।